यादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। जैसा कि निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रयोजन है वो यही है कि हमें अपने सत्य स्वरूप का अनुभव हो। जो सारे जगत के अधिष्ठान हैं, परमात्मा हैं, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। और जब आप भागवत जी का चिंतन करेंगे तो भागवत जी का प्रारंभ भी यहीं से है और यहीं पर आकर के भागवत जी का विराम भी होगा। आखिर में भी आएगा जब उपसंहार करेंगे तो वहाँ भी स्तुति इसी प्रकार से करेंगे, सत्यम परम धीमहि। जिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को हमने जाना है उनको ही हम अपनी बुद्धि में धारण करें। परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम जानें। और ये पहले ही श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। जैसा कि एक सामान्य जन की धारणा में भगवान के बारे में जो विचार रहते हैं, अगर उतना ही हमने भी जाना तो वास्तव में फिर सत्संग का फिर प्रयोजन क्या रहा जीवन में। जो बात एक साधारण सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी जानता है, धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में जैसी उसकी जानकारी है, अगर उतनी ही जानकारी हमारे भीतर भी रहे तो फिर सत्संग का परिणाम क्या रहा फिर जीवन में। सत्संग अर्थात जो शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन है उससे हमारी थोड़ी बुद्धि परिमार्जित हो। जैसा हम जानते थे, जो हमारी पूर्व की धारणाएं थी वो धारणाएं हमारी टूटें और जो वास्तविक सत्य है उसका हमें बोध प्राप्त हो। इसके लिए सत्संग है, इसके लिए स्वाध्याय है। तो उन परमात्मा को हम जाने कैसे, तो यहाँ प्रारंभ में भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। और दो प्रकार की प्रक्रिया हो सकती किसी अज्ञात वस्तु को जानने की। एक तो ये है कि मान लो कोई सामने आया, हम देख तो रहे हैं उसको लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे, हमारे लिए वो व्यक्ति वो अज्ञात है। तो कैसे जाने, तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो आपको उसका जब ज्ञान कराएगा तो होता है जिसको आप जानते हो उसका आधार लेकर के उसका ज्ञान कराते हैं। देखें व्यवहार में चलता है जीवन पर्यंत। कोई व्यक्ति सामने आ गया, हम नहीं जानते, तो किसी और ने आके बताया ये फला फला व्यक्ति के पिताजी हैं, ये उनके पुत्र हैं, तो ये प्रक्रिया चलती है। अर्थात ज्ञात के द्वारा अज्ञात का बोध कराना। इसे शास्त्रीय शब्दों में कहा तटस्थ लक्षण। हमारे उपनिषदों में प्रकरण ग्रंथों में बहुत सारे दृष्टांत हैं। जैसे आप गए किसी सरकारी कॉलोनी में, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मकान अलग अलग बने होते हैं, या किसी सोसाइटी में जहाँ एक जैसे मकान बने हुए हों। आप गए अपने किसी मित्र के यहाँ पर और गए हम 5-10 साल बाद, पहुँच तो गए सोसाइटी में लेकिन अपने मित्र का घर हम नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा घर है। तो राह चलते हमने किसी से पूछा फला फला व्यक्ति का मकान कौन सा है, तो उसने देख करके इशारा किया कि देखो जिस छत के ऊपर वो पीली साड़ी सूख रही है वही तुम्हारे मित्र का घर है। ठीक है, आपने उस समय देखा, पीली साड़ी देख करके आपने चिन्हित किया और जाकर के आप पहुंच गए। अच्छा, मान लो हम फिर 1 साल बाद फिर आए तो और फिर वही ध्यान लगाएं कि हाँ जिस छत के ऊपर पीली साड़ी हो वही मेरे मित्र का घर है, तो कहा नहीं, कहा उस काल में जिस समय आपने पूछा था उस समय के लिए वो था। कह दिया कि नहीं जिस छत पे कौवा बैठा हुआ है वो तुम्हारे मित्र का घर है। अब मान लो चलते चलते हम पहुंचे वहां तक तो देखा कौवा उड़ के चला गया दूसरे घर पर, तो अब ये नहीं कि वो दूसरा घर हो जाएगा। उस समय जिस समय आपने पूछा था उस समय जो ज्ञात हो रहा था उसका सहारा लेकर के जो आपको अज्ञात था उसका बोध करा दिया।
ऐसे ही परमात्मा का भी बोध हमारे शास्त्रों में कराया जाता है। उसको नाम दिया तटस्थ लक्षण। अभी परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें ज्ञात है नहीं, तो क्या ज्ञात हो रहा है? कहा ये सारा जगत हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी का आधार लिया कि ये जो तुम्हें सारा जगत दिखाई दे रहा है, ये सारा जगत उत्पन्न हुआ होगा ना भाई। जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ये एक समय उत्पन्न हुई होगी, फिर इसकी स्थिति बनी हुई है, और एक समय ये सब के सब क्षीण हो जाएंगे। तो ये सारा जो जगत दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसका प्रलय जिससे हो रहा है, समझे? इसलिए हमने कल भी कहा था कि ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। हमारे उपनिषद में ही सूत्र आ जाएंगे कि जिसके द्वारा ये सारा जो जगत है ये उत्पन्न हो रहा है, ये एक अपनी स्थिति में है, और अंततः ये एक समय सबका सब लीन हो रहा है। अर्थात जो सारे जगत का एकमात्र कारण है और स्वयं अकारण है। अब ये मत कहना कि उसका कारण कौन है। जो स्वयं अकारण हो करके सारे जगत का, सारी सृष्टि का कारण बनता है, उसी को हम कहते हैं परमात्मा। तो तुरंत मन में आ जाएगा, थोड़ा विचार करने वाला हो तो मन में तुरंत आएगा कि फिर हम कैसे माने। वैसे ज़्यादातर समाज में तो इतना चिंतन कोई करता नहीं। वो कहता हाँ हाँ गुरुजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज्ञानवान से लेना देना है नहीं। उनको तो लगता है कि ठीक है सत्संग का आयोजन है, चलो चल करके कुछ सुन करके चले आते हैं, कुछ हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर विचारक हो, और कई बार देखें तो नए जो उम्र के बच्चे हैं वो ये प्रश्न पूछ लेते हैं। क्योंकि हमारा अभी अनुभव है कि एक समय किसी घर में गए तो वो माता जी का लेकर कहीं अपने बच्चे को कहा इसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हम लोग उत्तर नहीं दे पाते। और जैसे ही उसने भगवान के बारे में पूछा, हमने कहा ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसके कारण ये अंततः सब लीन हो जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं ईश्वर। जो कोई है सत्ता उसको हम कहते हैं भगवान, ईश्वर, उसी को हम कहते हैं परमात्मा। उसने कहा ऐसे कैसे मान ले कि वही है, उसी से बना है। तो तुरंत आगे फिर कहा, उसका उत्तर भी दिया है, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः चार्थेषु। कहा वो जो सारे जगत का कारण है, सर्व कारण है, जैसे कि कार्य और कारण का सिद्धांत होता है। अब इसको आप लौकिक दृष्टि से विचार करें, जो भी कार्य कारण का सिद्धांत है उसका यही है कि जो भी कारण होता है वो अपने कार्य में समाया रहता है। जैसे मिट्टी से अगर घड़ा, कुल्हड़, सुराही, हाथी, घोड़े इत्यादि बने हैं तो मिट्टी है कारण। तो वो जितने भी इसके कार्य उत्पन्न हुए हैं, ये जितनी भी आकृतियां उत्पन्न हुई हैं, सब में मिट्टी समाई हुई है कि नहीं? अगर पंच महाभूतों से ये हमारे सारे पिंड, ये शरीर बने हुए हैं, तो पंच महाभूत में समाया है कि नहीं? गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, ये 5 तत्व हैं, इसी सारा ये शरीर बना हुआ है। तो ये सारे पंच तत्व कारण हैं और ये शरीर इसका कार्य है। तो ये 5 महाभूत भीतर ये सब समाये हुए हैं। ऐसे ही ये सारा जगत उन सत्य स्वरूप परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जगत के हर एक वस्तु में, जैसे कहा अर्थेषु, समस्त ये जितने पदार्थ हैं इन सब में वो अन्वयात का वो सबके में समाया हुआ है। और यही कारण है कि संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य लगती है, सत्यवत लगती है आपको। वो सत्य अधिष्ठान, सारे जगत का अधिष्ठान सत्य स्वरूप है, वही कारण है, वही सब में समाया हुआ है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु आपको सत्यवत लगती है। कभी नहीं लगता कि झूठी है, ये कभी लगता कि शरीर मिथ्या है, झूठा है, कैसा लग रहा है, कहा सत्य है, हमेशा रहेगा। हर एक वस्तु में ये जो सत्ता है ये अनुभूत होती रहती है, क्योंकि वही इसके एकमात्र अधिष्ठान है।
और तो और ये केवल सारे जगत के ही कारण नहीं है, बल्कि इस जगत में जितनी भी बुद्धियां हैं, वर्णन तो कर दिया, तेने ब्रह्म, जो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनके भीतर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ज्ञान है तो उसके भी कारण वही परमात्मा है। और वास्तव में इसको तो आप अनुभव करें, आपको जो भी ज्ञान दिया जाता है ना, उस ज्ञान के पूर्व आपको अपना अनुभव होता है कि नहीं होता। जैसे आप सुनने आए हो कथा, तो अपने आप को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। जो भी आपको बचपन में भी कुछ ज्ञान आपको सिखाया गया, छोटे से बच्चे भी रहे होगे, कुछ सिखाया गया होगा, लेकिन उसके पहले भी आपको अपना होगा कि नहीं कि मैं हूं, क्या हूं कि भले ना हो, लेकिन मैं हूं, इसका ज्ञान आपको था कि नहीं था। हम पूछे किसके कारण मिला वो ज्ञान, कहां से वो ज्ञान आया, का वही कारण है, केवल जगत के ही नहीं बल्कि जगत में जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान की अनुभूति हो रही है, उसके भी एकमात्र कारण वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। और देखें, सारे ज्ञान के अधिष्ठान भी वही हैं, कारण भी वही हैं, लेकिन उन्हीं के विषय में सारा जगत मोहित हो रहा है। ये भी बड़ा आश्चर्य है, यही भगवान की माया है। ये पहला ही श्लोक है, चिंतन करना हो तो आज का दिन पूरा इसी में निकाल दिया जाए। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। देखें, गोस्वामी जी भी इसी बात को लिख देते हैं कि है तो ये सारा जगत झूठा, लेकिन जब तक इसके सत्य अधिष्ठान का हमें अनुभव नहीं होता तब तक ये सारा जगत हमें सत्यवत लगता है। कैसे? तो वहाँ दृष्टांत दिया, जैसे जब तक रस्सी का अनुभव नहीं होता किसी अंधेरे कमरे में जहाँ उचित प्रकाश है नहीं, थोड़ी वहाँ पर अंधकार, वहाँ अंधेरा सा है, अचानक कोई गया तो थी तो रस्सी, लेकिन उसको लगा क्या कि यहाँ पे सांप पड़ा हुआ है। और जब तक उसको रस्सी का पक्का ज्ञान ना हो जाए, आप कमरे के बाद जितना उसको समझाओ बच्चे को, उसको समझ में नहीं आता, उसने कहता है मैंने देखा है। ऐसे ही जब तक इस सत्य स्वरूप परमात्मा, उस अधिष्ठान का बोध नहीं होता, तब तक ये सारा जो कल्पित जगत है, तब तक उसका हमें उसके मिथ्यात्व का अनुभव नहीं होता। जैसे हम सपने में हैं, जब तक हम सपने में हैं तब तक सपने के मिथ्यात्व का अनुभव नहीं होता। स्वकाले सत्यवद भाति, जिस समय आप स्वप्न देख रहे हो उस समय वो पूरा सच लगता है। कब उसका मिथ्यात्व का अनुभव हुआ? कहा जब आप जाग जाते हो। बिना जागे नहीं, जागे बिनु दुख दूर न होए, बिना जागे नहीं। वही यहाँ पर भी कहा कि जब तक उन सत्य स्वरूप परमात्मा का, उस सत्य स्वरूप अधिष्ठान का अनुभव नहीं होता, तब तक ये सारा जो जगत है तो मृषा, है तो झूठा, लेकिन लगता है अमृषा, लगता है बिल्कुल सत्यवद। वही आगे भी कह दिया अगली पंक्ति में, कैसा ये जगत कैसा है? कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जैसे संसार में भी देखें कई बार कैसे आभास होता है। कहीं पर थी तो सूर्य की किरणें, अभी गर्मी में दिखाई देगी खूब, कभी आप सड़क पे ड्राइव करते हुए जाओगे तो दूर लगेगा जैसे कहीं पानी का अनुभव होगा कि हाँ सड़क पर पानी पड़ा हुआ, बारिश हो रही लग रहा है वहाँ पर। और लेकिन जैसे ही वहाँ नज़दीक पहुँचे तो लगा यहाँ जल नहीं है, बल्कि ये सूर्य की किरणों पर ही जल का आभास हो रहा है। एक नाम दिया जाता है मृग मरीचिका का जल, ये रेगिस्तान में खूब दिखता है। तो ऐसे ही कहा तेजो वारि, जैसे सूर्य की किरणों पर तेज के ऊपर जल की प्रतीति हो जाती है। जल है नहीं, है तो कुछ और, अधिष्ठान तो कुछ और है, लेकिन उस पर अध्यास हो गया दूसरी वस्तु का। यहीं तक नहीं कहा, दृष्टांत और आगे बढ़ाया, वारि मृदाम, जैसे कहीं पर है जल लेकिन उसके ऊपर थल की प्रतीति हो जाती है। और इसका उल्टा भी होता है थल लेकिन उस पर जल की प्रतीति हो जाती है। अब समझ ले पूरे महाभारत का आधार यही है। जब दुर्योधन गया था तो क्या हुआ था वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में,
जब उस इंद्रप्रस्थ की जब उस ऐश्वर्य को देखने निकले तो वहाँ लगा क्या कि आगे क्या कहते हैं, कुछ किसी कक्ष में गए तो लगा कि अरे यहाँ तो जल है, और अपनी धोती समेट ली और समेट करके आगे बढ़े तो लगा नहीं ये तो ठोस है, थल है, यहाँ पर जल नहीं है। लग रहा था कि जहाँ पे जल है, ऐसी वहाँ की कलाकारी थी वहाँ पर। और इसी भाव में जब अगले कक्ष में गए तो वहाँ फिर जल दिखाई दिया, लेकिन मन में संस्कार वही था ना, नहीं वहाँ भी ऐसा हुआ था। और वहाँ बिना संभले जैसे ही आगे पैर रखा तो गिर पड़ते वहाँ था जल, कपड़े वपड़े भीग भाग गए। और फिर वहीं पर कुछ घटनाएं हुई और वही आधारशिला बन जाती पूरे महाभारत के युद्ध की। और ये देखें अपने जीवन में भी कहीं देखें तो हो जाता है, कहीं पर है तो जल, और ये सब ज़्यादातर दिखाई देता है ग्रामीण अंचल में। कई बार कोई तालाब होता है उसके ऊपर एक ऐसी शैवाल, और शैवाल नहीं तो एक होती जलकुंभी, वो ऐसा पूरे उस तालाब को, सरोवर को ऐसा ढक लेती है कि आजकल के नया ज़माने का कोई बच्चा हो जिसने वो ना जाना हो उस चीज़ को, तो उसको लगेगा जैसे यहाँ पे खेत है, बढ़िया पार्क है, लॉन घास लगी हुई है, लेकिन है क्या, का वहाँ है जल। और कई बार आप अपने घर में ही बढ़िया फर्श, अगर ग्रेनाइट फर्श हो तो कई बार लगता है जैसे वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, और आप वहाँ गए तो देखें वहाँ पानी वानी कुछ होता नहीं। जैसे अन्न के ऊपर अन्न की प्रतीति होती है, ऐसे ही ये सारा जो जगत है ये उन्हीं सत्य प्रभु पर ही, सत्य अधिष्ठान पर ही सबका सब कल्पित है। यत्र तिसर्गो, जिसमें, यही इसलिए कहा यत्र तिसर्गो, ये तीनों जो सर्ग हैं, अब जगत को करना हो तो तीन ही चीजें समेट दिया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यही आपका जगत है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। जिसमें ये तीनों ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आपको सत्य लग रही हैं, जिसमें बस समझ लें है नहीं, है तो झूठी, लेकिन जिस अधिष्ठान में ये सब के सब हमें सत्यवद लग रही हैं वही है परमात्मा। और उनकी तत्व की दृष्टि से देखें तो धामना सेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। और उन परमात्मा के स्वरूप का अगर विचार करें तो का उनमें ना तो कोई माया है ना कोई माया की छाया है, वो नित्य निरुपाधिक तत्व हैं। उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अपनी बुद्धि में धारण करें, ये है मुख्य प्रयोजन भागवत जी का। इस चीज को नहीं जाना और कथा खूब सुनी तो समझ लो कथा अभी ठीक से सुनी नहीं आपने, इसीलिए प्रारंभ यहाँ से किया। और इसके बाद फिर प्रवेश करते हैं भागवत जी में, तो भागवत जी के फिर विषय का प्रतिपादन किया है। कल भी चिंतन किया था हमने विषय के ऊपर, उपक्रम उपसंहार देखते हुए यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर वर्णन किया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषि तत्तत्क्षणात्।